Hello everyone, welcome back to ADDA 24/7 UG entrance exam. I am your mentor Sakshi Dubey, and today we are going to see how to crack NCHM JEE, that is National Council for Hotel Management Joint Entrance Exam 2022. So before going on with the video, I would like you all to please subscribe to our channel, YouTube channel, that is ADDA 24/7 UG entrance exam, so that you can get all the notifications for the upcoming classes. We have started free batches for the CUCET exam 2022. आपको वहाँ पे इंग्लिश की क्लास मिलेगी. You can also see the क्वांट क्लास फॉर द एप्टीट्यूड, रीजनिंग क्लास, आपको जनरल अवेयरनेस से क्लास भी मिलेगी. So you guys can subscribe and you can see all the classes from 6 PM onwards in the evening, right? So हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, राइट? कि हमें कैसे NCHM JEE को क्रैक करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज द सिलेबस फॉर द NCHM JEE, राइट? कि आपके सिलेबस में क्या क्या है फॉर डिफरेंट सेक्शंस. फर्स्ट हम देखते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड. सो इस सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं. दैट वुड बी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, राइट? परसेंटेज कैलकुलेशन, जो परसेंटेज कैलकुलेशन के क्वेश्चंस रहते हैं वो इजी भी रहते हैं और आराम से कैलकुलेट भी हो जाते हैं. तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. अलॉन्ग विद दैट लॉगरिदम्स के जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी काफ़ी इजी रहते हैं. सो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आप जिस पे फोकस कर सकते हैं एंड आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन. सो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि इजी हैं, आप उसको अटेम्प्ट आराम से कर सकते हैं. यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन दिस सेक्शन. सो दैट वुड बी एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है. डायरेक्शन और डिस्टेंस के क्वेश्चंस आते हैं जो वो भी काफ़ी ईजी होते हैं. और लीनियर अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट और डिस्टेंस डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं दैट आर इजी, ठीक है. तो आप लोग कोशिश कीजिए कि यू अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टॉपिक्स. नाउ क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्लड रिलेशंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये वाला पोर्शन भी आता है, ठीक है. तो ये सारे टॉपिक्स भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आपको इन सारे सेक्शंस में किसी भी टॉपिक का कोई, अगर आपको प्रैक्टिस करने है, आपको क्विज करना है, आपको टेस्ट करना है, यू कैन डाउनलोड आवर ऐप, ठीक है, अड्डा 24/7. इन दैट ऐप यू कैन गो फॉर द यूजी सेक्शन. यूजी एंट्रेंस एग्जाम का एक सेक्शन है. देयर यू कैन फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्विज, राइट, फॉर डिफरेंट सेक्शंस लाइक न्यूमेरिकल एबिलिटी. रीजनिंग के लिए आपको क्विज मिल जाएंगी. जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के लिए यू विल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्विज एज वेल एज फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, राइट. नाउ कमिंग ऑन टू द जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स. तो यहाँ पे भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे, ठीक है. प्रोफिशिएंसी विल बी टेस्टेड based on aspirants knowledge and static general knowledge and current affairs. आपको यहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करना है? स्टैटिक जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पे. आपको स्टैटिक एज वेल एज करंट को साथ में करना है, अमलगेट करके, ठीक है, कि आप दोनों ही सेक्शन को अच्छे से कर रहे हो, ठीक है. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है इस सेक्शन के? वी विल सी दैट इज नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स. जो भी आपका डे टू डे नेशनल इवेंट्स हो रहे हैं या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स हो रहे हैं, ट्रीटीज़ हो रही हैं, समिट्स हो रहे हैं, कुछ नेशनल डेवलपमेंट्स हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी यहाँ, राइट. उसके अलावा स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स हो रहे हैं, तो हम पहले भी देख चुके हैं कि स्पोर्ट्स के इवेंट्स जो है वो करंट एज वेल एज स्टैटिक पोर्शन में भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, राइट. तो हम वो देखेंगे, स्पोर्ट्स इवेंट्स देखेंगे. इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी, ये जो साइंस है, ये साइंस पोर्शन में कई बार आ जाता है. इन्वेंशन एंड डिस्कवरी इज मेनली कि किसने किस चीज़ का इन्वेंशन किया, किसने, कौन था किस चीज़ का डिस्कवरर. तो ये सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट हो जाती हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, राइट. नाउ कमिंग ऑन टू द इंग्लिश लैंग्वेज. सो आपकी जो प्रोफिशिएंसी है, ठीक है, वो आपकी क्या टेस्ट करती है इंग्लिश की? वो चेक करती है ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पैसेज, ठीक है. तो यहाँ पे आप बेस्ड ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के थ्रू आपको टेस्ट किया जाएगा आपकी प्रोफिशिएंसी, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज की.
और इस जो पैसेज है इसमें अराउंड 160 वर्ड्स रहेंगे टू चेक द नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड ग्रामर। मेनली आपको यहाँ आपको इंग्लिश एंड उसकी ग्रामर की जो क्वालिटी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको चेक करेंगे। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लास्ट सेक्शन, एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर। यहाँ पे आपके सर्विस सेक्टर से रिलेटेड एप्टीट्यूड के बारे में क्वेश्चंस रहेंगे जिनको कि आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ हमने सारे सेक्शंस देख लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी देख ली, मतलब कि क्वांट एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग लॉजिकल एबिलिटी देख ली हमने, यहाँ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स देख लिया, इंग्लिश लैंग्वेज और एप्टीट्यूड देख लिया। अब हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम डिफरेंट सेक्शन को टैकल कर सकते हैं, कैसे हमें डिफरेंट सेक्शन को पढ़ना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज सेक्शन, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है जहाँ पे हमारी ग्रामर की, इंग्लिश के नॉलेज की प्रोफिशिएंसी चेक हो रही है, सो हाउ टू टैकल दैट, ठीक है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 60 क्वेश्चंस। यहाँ पे कितने क्वेश्चंस आएंगे? टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे। ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका NCHM JEE में, पूरे 60 क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो इसमें आपकी क्या क्या चेक हो रहा है, इसमें यहाँ पे ये चेक करेंगे रीडिंग स्किल्स, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तीन चीज़ें यहाँ पे चेक होगी, रीडिंग स्किल, वोकैबुलरी और ग्रामर। तो आपको क्वेश्चंस इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख के, जैसे कि आपका जम्बल्ड आ जाता है, जम्बल्ड पैरा आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाता है, राइट। तो ऐसी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी रहती हैं। उसके अलावा कई बार मिसस्पेल्ड वर्ड्स भी आ जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने रहेंगे। तो यू कैन, अगेन आई एम टेलिंग यू, आप लोग अब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी सारे क्विजेज मिल जाएंगे रिलेटेड टू दीज टॉपिक्स, ठीक है, और आप लोग वहाँ पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा डिफरेंट बुक्स यहाँ पे हमने बताई हैं आपको। सो रेन एंड मार्टिन की जो बुक है, यू कैन यूज दैट, ठीक है। पियर्सन्स इंग्लिश, अरिहंत की एक जनरल इंग्लिश की बुक आती है, एंड टाटा मैग्रॉ हिल, ये 4 बुक हैं। इसमें से आप चार बुक हैं, यहाँ पे आप कोई भी एक बुक ले सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन प्रैक्टिस थ्रू दैट बुक, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, राइट। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के सेक्शन को कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या चीज़ें हमको नहीं पढ़नी है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स से रिलेटेड 30 क्वेश्चंस आते हैं टोटल, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए यू हैव टू बी अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है। स्पोर्ट्स के जो इवेंट्स है दैट आर इम्पॉर्टेंट, है ना, कौन सा टूर्नामेंट कौन जीत रहा है, ठीक है, फर्स्ट रनर अप भी कई बार पूछ लेते हैं, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाते हैं। तो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स, जो अभी रिसेंट अवार्ड्स हैं, या फिर स्टार्टिंग में भी पूछ लेते हैं कई बार कि ये वाला अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। इसके अलावा जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये सारे भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हमारी सारी क्लासेस हैं, जनरल नॉलेज की भी क्लास आपकी 7 PM से स्टार्ट होती है, तो यू कैन कम इन दैट क्लास। सो हम वहाँ पे आपके सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू ऑल एग्जाम्स कवर कर रहे हैं, और स्पेशली अभी CU CET से रिलेटेड जितने भी आपके टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। नाउ कैंडिडेट्स, जैसा कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, कैंडिडेट नीड टू टेक GK क्विजेस। तो आपको GK क्विजेस, क्योंकि कई बार इट हैपन्स आप पढ़ लेते हो, आपको लगता है आपने पढ़ लिया है, बट व्हेन इट्स कम टू सॉल्विंग क्वेश्चंस, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो 4 ऑप्शंस देख के, 3 ऑप्शंस देख के, राइट, कि कई बार सिमिलर ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, सो यू गेट कंफ्यूज्ड, और लास्ट में क्या होता है, आप रॉन्ग आंसर टिक करके आ जाते हो। सो दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप टेस्ट दो, GK क्विजेस दो। सो you should always take quizzes, always give mock test after completing any topic या after completing any subject. So these tests will help candidates in getting an idea on types of question asked in exam, right. Candidates should also go through magazines and books to get better knowledge of GK एंड करंट अफेयर इवेंट्स। अगर आपको कोई मैगजीन पढ़नी ही है, या फिर आपको कोई PDF चाहिए, सो दैट आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन आर ऐप, राइट। पर आप कोई भी एक PDF
ही चूज करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4-5 बुक ले ली जनरल नॉलेज की, 4-5 बुक ले ली इंग्लिश की, लगे उसको सॉल्व करने में। डोंट डू दैट, स्टिक टू वन बुक, राइट। उससे क्या होगा, आप उसको बार बार रिवाइज करते रहोगे तो चीजें आपके माइंड में बैठ जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज टिप्स फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड एनालिटिकल एप्टीट्यूड। अब यहाँ हम आपका जो क्वांट वाला पोर्शन है वो देखेंगे। इसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं क्वांट में, तो आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो बेसिक मैथमेटिक्स है दैट इज टेस्टेड, राइट। नॉलेज ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स इज टेस्टेड। Now, apart from this, some important topics that candidates are advised to prepare for this section are number system। जो भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस है वो, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस यू शुड सॉल्व, ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चंस, एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री एंड मेनी अदर टॉपिक्स आर देयर। तो आपको ये सारे टॉपिक्स तो प्रिपेयर करने ही हैं। यू शुड ऑलवेज गिव टेस्ट। मैं फिर से बोल रही हूँ, यू शुड गिव टेस्ट। आप एक बार प्रैक्टिस कर लो, आप क्लासेस कर लो, ठीक है। उसके बाद क्लास होने के जस्ट बाद जाओ ऐप पे, उसके बाद वहाँ पे जाके रिलेटेड क्वेज को सॉल्व कर लो, सो दैट यू कैन नो कि आप कितने ज़्यादा इफिशिएंट हो सॉल्व करने में, कहाँ आपसे गलती हो रही है, कहाँ आपका जो है वो हार्ड पार्ट है, कौन सा आपको डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है, वो कैसे पता चलेगा, थ्रू सॉल्विंग क्विजेस। नाउ we will see for tips for the reasoning and logical part, ठीक है। Now this section also comprises of 30 questions, right। With questions in this section, candidate ability to do reasoning and deduction is tested। आपकी यहाँ पे reasoning की ability को check किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोड्स आ जाते हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स आ जाता है, कंप्लीशंस ऑफ फिगर एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एटसेट्रा। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे आ जाते हैं। सो कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू लर्न स्क्वायर्स, क्यूब्स एज वेल एज परसेंटेज, इक्विवेलेंट ऑफ फ्रैक्शंस एंड अदर टेक्निक्स ऑफ अप्रॉक्सीमेशन। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ कर लेना कि आपको जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो आपको इजी रहेगा। तो स्क्वायर्स, ठीक है, स्क्वायर्स याद कर लो नंबर्स के, क्यूब्स याद कर लो, ठीक है। जो फ्रैक्शन के अप्रॉक्सीमेशंस हैं कि 2/3 का कितना होता है डेसिमल पॉइंट में, 4/5 का कितना होता है, तो इस तरीके से आप चीज़ें याद कर लोगे तो आपको क्वेश्चंस जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आपको जल्दी से जो करेक्ट आंसर है आपका वो आ जाता है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ एनालिटिक्स बेस्ड क्वेश्चन इज एडवाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं कि आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। और आपको यहाँ पे कौन से ज़्यादा टॉपिक्स पे फोकस करना है, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट्स एंड अजम्पशंस, लॉजिकल कंसिस्टेंसी एंड न्यूमेरिकल सीरीज। अभी हमारे पास अल्फाबेटिकल सीरीज चल रही है इन द क्वांट सेक्शन, क्वांट में चल रही है, जो कि आप बिल्कुल जाके देख सकते हो फॉर प्रैक्टिस। अगर आपको नहीं आता है, आपको कोई प्रॉब्लम है, यू कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स देयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। नाउ जो आपका एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसमें जो है आपका एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर, आपका नॉलेज विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सर्विस सेक्टर इज चेक, ठीक है। इंटरपर्सनल स्किल्स भी चेक की जाती हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स की, विद द क्वेश्चंस इन दिस सेक्शन। तो यहाँ पे आपका सर्विस सेक्टर रिलेटेड और इंटरपर्सनल स्किल रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हमने देख लिया कि व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स टू टैकल डिफरेंट सेक्शन ऑफ NCHM JEE 2022। So with this we end our video. So please subscribe to our channel if you want to see more videos like this. Also please join our Telegram channel so that you can get all the PDFs regarding the sessions that are going on our channel. Till then, thank you and take care guys.